कल हम लोगों ने फेलो ट्रेवलर लेसन में जो पैरा पढ़ा था, आज उसका अगला पैरा पढ़ेंगे। आज उसका हम लोग अगला पैरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैरा। इट वाज ऑल इन वेन। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मच्छर ने लेखक को बार बार परेशान किया, लेखक ने मच्छर को मारने का प्रयास किया, लेकिन जब लेखक असफल रहा तो उसने मच्छर के विषय में क्या सोचा, ये पढ़ेंगे। ये चीज़ फिर से आज हम बताते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मच्छर ने लेखक को परेशान किया, लेखक ने मच्छर को मारने का निश्चय किया, लेकिन जब वह मार नहीं पाया तो मच्छर के बारे में क्या विचार किया, वो इस पैरा में पढ़ेंगे। इट वाज ऑल इन वेन। वेन माने व्यर्थ, व्यर्थ माने बेकार। राइटर कहता है कि सब कुछ बेकार रहा। लेखक ने मच्छर को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा, इसलिए वो कहता सब कुछ बेकार रहा। ही माने वह का मतलब मॉस्क्विटो, प्लेट मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो मतलब मच्छर, प्लेट माने खेला, विद मी माने मेरे साथ। राइटर कहता है कि मच्छर मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली माने खुलकर, ओपनली अटेंशियसली माने खुलकर। लेखक कहता है कि मच्छर मेरे साथ खुलकर खेल रहा था, मतलब लेखक तो उसे मारना चाहते थे क्रोध के तौर पर, लेकिन लेखक कहते हैं कि मच्छर जो है वो मेरे साथ केवल और केवल खेल ही रहा था। लाइक माने तरह, स्कूलफुल माने कुशल, मेटाडोर माने सांड, फाइनिशिंग माने कुश्ती, राउंड माने चारों ओर, और इन्फ्यूरेटेड बुल माने क्रोधित सांड। जैसे आप एक खेल जानते हैं जिसमें एक सांड जो होता है वो क्रोधित हो जाता है और आदमी उसके चारों ओर दौड़ने का प्रयास, दौड़कर मतलब परेशान करता है, और सांड उसे झपटने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है। लेखक ने कहा बिल्कुल वैसा ही खेल मच्छर मेरे साथ खेल रहा था। यहाँ पर समझने के लिए समझ लीजिए, लेखक ने खुद को एक सांड की तरह बताया क्योंकि वो मच्छर को मारना चाहता है और मच्छर को एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया। इट वाज ओबीवियस या स्पष्ट था, इट वाज ओबीवियस या स्पष्ट था दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि मच्छर आनंद ले रहा था। जैसे आप लोग जानते हैं घर में पालतू पशु होते हैं और वो खेलते रहते हैं, कभी कभी इंसान क्रोधित हो जाता है, वैसे ही लेखक कहता है कि यह स्पष्ट था कि मच्छर जो है मेरे साथ आनंद ले रहा था और लेखक महाराज क्रोधित हो रहे थे। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। और लेखक उसे क्यों मारना चाहता था? रिपोज माने शांति, क्योंकि मच्छर ने लेखक की शांति को डिस्टर्ब माने परेशान किया। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट। ही माने वह का मतलब मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो माने मच्छर, वांटेड माने चाहता था, स्पोर्ट माने खेलना। मच्छर लेखक के साथ खेलना चाहता था। कैसा खेल? व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज। चेज माने पीछा करना, चेज माने पीछा करना। यही चल ही रहा था, लेखक मच्छर को मारने के लिए पीछा कर रहा था और मच्छर बचने के तौर पर भाग रहा था। यही खेल लेखक खेलना चाहता था। लुम्बरिंग विंड मिल ऑफ क्रिएचर, भारी भरकम प्राणी के साथ। लेखक लेखक कहता है मच्छर भारी भरकम प्राणी के साथ भागम भागी या पीछा करने का खेल खेल रहा था। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। स्टूपिड माने मूर्ख, हेल्पलेस माने असहाय। मच्छर ने तो लेखक के साथ रुचि लिया, आनंदित हो रहा था, लेकिन लेखक क्या हो गया? मूर्ख बन गया और असहाय हो गया। अब आप कहेंगे मूर्ख और असहाय लेखक क्यों बन गया? आप जानते हैं कि जैसे अपने से किसी छोटे या तुच्छ प्राणी को मारने का प्रयास करो, मार ना पाओ तो अपने के अंदर एक हीन भावना महसूस होती है, वही हीन भावना मच्छर लेखक के अंदर बन गई। जब हम अपने से छोटे किसी तुच्छ प्राणी से जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगते हैं, माने उसे महसूस करने लगते हैं, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो जब लेखक मच्छर को मार नहीं पाया, थक गया, परेशान हो गया, तो उसने अपने आप को मूर्ख और असहाय महसूस किया। अब वह मच्छर की आत्मा में प्रवेश करने लगा, माने मच्छर के जानकारी कलेक्ट करने लगा, मच्छर के बारे में महसूस करने लगा। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ फेलो। अब लेखक कहता है कि अब लेखक फेलो माने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करने लगा, और प्रवेश करने पर पहला परिणाम क्या पाया? भाई जैसे हम किसी से लड़ाई करें और जीत ना पाए तो उसके बारे में महसूस करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, तो कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा कि वह अच्छा है या बुरा है। वैसे ही लेखक मच्छर की आत्मा में जैसे ही प्रवेश किया
तो उसने पहला पॉइंट क्या पाया, ही वॉज नो लॉन्गर मेयर इंसेक्ट। इंसेक्ट माने कीड़ा, मेयर माने केवल, ओनली का पर्यायवाची सिनोनिम्स है। लेखक को निष्कर्ष मिला कि मच्छर केवल और केवल एक कीड़ा नहीं है। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी। मच्छर अपने व्यक्तित्व को विकसित कर रहा है। हम लोगों के अंदर, सभी के अंदर अपना एक व्यक्तित्व होता है जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। तो लेखक कहता है उसी तरह मच्छर भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता को, चैलेंज माने चुनौती देता है, पजेशन माने अधिकार, कंपार्टमेंट माने डिब्बा, इक्वल माने बराबर, टर्म माने पक्ष में। यहाँ पर लेखक ने बताया कि मैंने जब मच्छर की आत्मा में प्रवेश किया तो मुझे पता चला कि मच्छर केवल एक कीड़ा नहीं है, बल्कि वह भी बुद्धिमान है। वह अपने व्यक्तित्व को विकसित कर रहा है। और मच्छर ने चुनौती दी, चैलेंज माने चुनौती, काहे की कि डिब्बे में दोनों लोगों का बराबर अधिकार है। लेखक ने महसूस किया कि ऐसा लगता है मच्छर कहना चाहता है कि डिब्बे में अगर तुम्हारा अधिकार तो मेरा भी अधिकार। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम। अब लेखक के हृदय में मच्छर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। बहुत अच्छी लाइन आई, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की भावना फेडिंग माने कम होने लगी। जब भी हम अपने से किसी छोटे या तुच्छ से लड़ाई करते हैं और असफल होते हैं, फिर उसके बारे में अगर महसूस करते हैं तो हमारे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव है वो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। हाउ कुड आई फील टू सुपीरियर ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर। लेखक ने कहा हम किसी से श्रेष्ठ बन भी कैसे सकते हैं जो कंपटीशन में मेरा मालिक बन जाए, माने मुझसे जीत जाए। और कंपटीशन कौन सा, कि मच्छर भाग रहा था, लेखक मारने का प्रयास कर रहा था। लेखक मच्छर को मार नहीं सका, माने लेखक हार गया और मच्छर जीत गया। तो लेखक कहता उस कंपटीशन में। अब पैराग्राफ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कभी दोबारा भी पढ़ाएंगे, ये एक्सप्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िए। वाई नॉट बी मैग्नीनिमियस अगेन। मैग्नीनिमियस माने दयालु या उदार, वाई माने क्यों। लेखक कहता है कि मैं दयालु क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि जब अपने से छोटे से जीत हासिल न कर पाऊँ तो उसे क्षमा कर दो तो खोया हुआ सम्मान मिल जाता है। इसलिए लेखक कहता मैं दयालु क्यों नहीं बन जाता। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सब लोग पैरा ध्यान रखेंगे। मैग्नेनिमिटी से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। लेखक, अब फिर से समझ लीजिए, लेखक जब मच्छर को मार नहीं पाया तो लेखक ने सोचा कि चलो हम दयालु बन जाएं, दयालु बन करके खोया हुआ सम्मान पालेंगे। इसलिए ये पंक्तियां कहीं कि मैग्नेनिमिटी माने उदारता, मर्सी माने दयालुता, वेयर माने हैं, थे होता है, हाँ हैं आप माने, नोबलिस्ट माने सबसे अच्छे, एट्रीब्यूट माने गुण, और मैन माने आदमी। लेखक ने कहा उदारता और दयालुता मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। ये बात सही है। आप कितना भी झगड़ालू हो, कितना भी लड़ाकू हो, कितना भी जीत हासिल करने वाले हों, लेकिन सब बेकार है। उदारता और दयालुता ही मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। इन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज माने उपयोग, दीज हाई क्वालिटीज, इन ऊंचे गुणों का उपयोग करने से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिएज। प्रेस्टिएज माने खोया हुआ सम्मान। इन दयालुता और उदारता के उपयोग से मैं खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मच्छर से लेखक ने झगड़ा किया, जीत पाया नहीं, अब वो अपमानित हो गया। तो उसने सोचा अगर हम दयालु बन जाएं तो खोए हुए सम्मान को पा सकते हैं। आई एट प्रेजेंट आई वाज रिडिकुलस फिगर। लेखक कहता है रिडिकुलस माने हंसी मजाक। लेखक कहता है वर्तमान समय में मैं हंसी मजाक की वस्तु बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो मच्छर से जीत नहीं पाया। आई कुड रिसल्ट मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक, सॉरी यहाँ से नहीं, रिडिकुलस ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिसन। लेखक कहता है वर्तमान समय में मैं हंसी मजाक की वस्तु बन गया, मैं और फिर लाफ्टर, फिर हंसी मजाक की वस्तु बन गया। अब आगे देखें, बाई बीइंग मर्सीफुल, बीइंग माने होकर, बनकर, मर्सीफुल माने दयालु। लेखक कहता है दयालु बनकर आई कुड रिसल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। लेखक कहता है दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर। लेखक अपने कोने पर चला गया। ऑनर माने सम्मान के साथ। आई विड्रा द डेथ सेंटेंस। लेखक ने जो लेखक मच्छर को मारने के लिए कहा था उस मृत्यु दंड के वाक्य को विड्रा माने समाप्त कर दिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। मैं अपनी सीट पर लौटते हुए
मैंने कहा आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैंने ऐसा किया। पुतु ध्यान देंगे, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें जहाँ से मैंने इम्पोर्टेंट बताया है मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी से, जैसे गर्ल विद ए बास्केट में एक्सप्लेन के लिए एक पैरा मैंने दोबारा पढ़ाया था, उसी तरह ये पैरा मैं दोबारा पढ़ाऊंगा अलग से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतना पढ़ें, कल आगे पढ़ेंगे।